नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। हिस्ट्री के अंतर्गत हड़प्पा की सीरीज हमारी चल रही थी, हड़प्पा सभ्यता की, जिसमें पिछली क्लास में हमने धार्मिक व्यवस्था और हड़प्पा सभ्यता के अंतिम संस्कार की क्या क्या विधियां थी उसका अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम हड़प्पाई लिपि, मापतौल और सैंधव सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि की बात करें तो सैंधव सभ्यता के विभिन्न केंद्रों के उत्खनन से जो मुद्राएं मिली हैं उससे यह प्रमाणित होता है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई न कोई लिपि प्रचलित थी, लिपि का ज्ञान उन्हें था। इसका सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में प्राप्त हो गया था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि हमें प्राप्त हुई है 1853 में उसका पहला नमूना प्राप्त हो चुका था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, ऐसा कहा जाता है। किंतु अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अभी तक हड़प्पाई जो लिपि थी उसको कोई पढ़ नहीं पाया है और इसी कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा इसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं चल पाया है, क्योंकि उनकी लिपि हम नहीं पढ़ पाए हैं। इसके लगभग 400 अक्षर ज्ञात हैं। हड़प्पा लिपि जो है उसके अभी तक 400 अक्षर हमें ज्ञात हैं, जिसके चिन्हों में स्पष्टता है, विस्तार है और विभिन्नता है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसके चिन्हों में स्पष्टता है, विस्तार है और विभिन्नता देखने को मिलती है। सामान्यतः यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो हड़प्पा लिपि थी वह यह देखा गया है कि सामान्यतः दाएं से बाएं की ओर लिखी गई थी। हम जिस प्रकार से लिखने का प्रयोग करते हैं हिंदी या अन्य विषय, तो वह बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन हड़प्पाई जो लिपि थी उससे यह ज्ञात होता है कि वह दाएं से बाएं लिखी गई थी। इस पद्धति को ब्रूस्टोफैडन कहा जाता है। दाएं से बाएं लिखने की जो यह पद्धति है उसे ब्रूस्टोफैडन कहा जाता है। एग्जाम में कभी पूछा भी जा सकता है कि हड़प्पा जो लिपि है वह किस पद्धति से संबंधित है, तो ब्रूस्टोफैडन पद्धति से। वहीं किस प्रकार लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सबसे बड़ा अभिलेख लिपि से संबंधित सबसे बड़ा अभिलेख जो मिला है वह धौलावीरा से मिला है, जिसमें 17 अक्षर हैं और 26 चिन्ह हैं। सबसे बड़ा लिपि से संबंधित जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मात्र 17 अक्षर ही हैं। तो इससे पता चलता है कि जो भी अभिलेख या मुद्राएं मिली हैं उनमें बहुत कम लिखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा जिसमें लिखा गया है उसमें भी मात्र 17 अक्षर ही हैं और 26 चिन्ह उन अक्षरों के प्राप्त होते हैं। सर्वमान्य मत, यह इस लिपि को क्या नाम दिया जाए, इसमें सर्वमान्य मत जो है वह है भाव चित्रात्मक लिपि का, कि इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि नाम देना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि जो हड़प्पा सभ्यताई लोगों के भाव थे वे जो है चित्र के रूप में प्रदर्शित करते थे, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि नाम दिया जाना चाहिए। यह सर्वमान्य मत है। इसके अन्य कुछ लोग यह भी मानते हैं, कुछ विद्वान, कि यह द्रविड़ लिपि से संबंधित हो सकती है या संस्कृत से या ब्राह्मी से या गौमूत्र शैली, इन लिपियों से भी इसका संबंध हो सकता है, ऐसा माना गया है। तो इस प्रकार हड़प्पा की जो लिपि थी उसके संबंध में कुछ बातें। अब हम देखते हैं मापतौल, कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से मापतौल का कार्य चलता था। तो भार माप के पैमाने सुनिश्चित थे। हड़प्पा सभ्यता में भार माप के पैमाने जो थे वह सुनिश्चित किए गए थे। बांटों में अद्भुत समता दिखती है। जो बांट प्राप्त हुए हैं उनमें एक अद्भुत समता देखने को मिलती है। द्विचर प्रणाली का प्रयोग होता था। मापन में द्विचर प्रणाली का प्रयोग होता था, अर्थात बाइनरी सिस्टम का प्रयोग तब होता था, ऐसा लगता है। इसमें 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, फिर 320,
फिर 1600, 3200, इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता था। द्विचर प्रणाली में इस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे कि बांट के रूप में 16 अथवा उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था। बांट का जो प्रयोग होता था, बांटों में 16 अथवा उसके आवर्तकों यानी कि 16 के 16 के मल्टीपल जो थे उनका व्यवहार होता था। अर्थात जैसे 16 है तो फिर 32, फिर 64, इसके जो भी मल्टीपल हैं उनका प्रयोग होता था, ऐसा देखने को मिला है। ऐसे डंडे मिले हैं जिन पर माप का निशान है। हड़प्पा सभ्यता से कुछ ऐसे डंडे मिले हैं जिन पर माप के निशान इस प्रकार से बनाए गए हैं। जैसे कि हमारी अभी भी स्केल होती है तो माप के कुछ पैमाने बनाए गए हैं, ऐसे डंडे मिले हैं जिसमें से एक डंडा कांसे का भी प्राप्त हुआ है, कांसे धातु का भी एक डंडा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सीप तथा लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल प्राप्त हुआ है। माप तौल में बात करें तो स्केल भी प्राप्त हुए हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ है, वहीं लोथल से हाथी दांत का बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ है। तराजू की बात की जाए तो तराजू सुरकोटडा से प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में तराजू कहां से प्राप्त हुआ है, तो सुरकोटडा से तराजू प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ यह भी ज्ञात होता है कि हड़प्पाई लोग जो थे वह दशमलव पद्धति से प्रचलित थे। दशमलव का हड़प्पाई लोगों को ज्ञान था, यह भी अनुमान लगाया जाता है। अब बात करते हैं सैंधव सभ्यता का पतन। अभी तक हमने सैंधव सभ्यता के विषय में पढ़ा, उसमें हमने सैंधव सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक संगठन और धार्मिक व्यवस्था, उसके साथ साथ अंतिम संस्कार, फिर हड़प्पाई लिपि, मापतौल, यह बहुत सारी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की जो थी उनका अध्ययन किया। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास तक इसका पतन प्रकाश में आता है कि 1700 ईस्वी पूर्व तक लगभग हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, ऐसा माना जाता है। परंतु इसका कारण स्पष्ट नहीं है। कारण स्पष्ट नहीं है कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसमें जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वह अलग अलग मत देते हैं, एक मत नहीं है। जैसे कि कुछ इतिहासकार जैसे मार्शल, मैके, एसआर राव आदि यह इतिहासकार मानते हैं कि नदी के बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ नदी के बाढ़ के कारण। यह काफी हद तक सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में जो क्षेत्र हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग केंद्र हैं, वह नदियों के किनारे स्थित हैं। जैसे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां और अन्य क्षेत्र भी जो हैं वह नदियों के किनारे हमें देखने को मिलते हैं। और यह भी हमने इसमें अध्ययन किया था कि प्रतिवर्ष इन क्षेत्रों में बाढ़ आया करती थी। इसीलिए जो हड़प्पाई लोग थे वह बाढ़ के उतर जाने के बाद अधिकतर फसल उगाया करते थे, ऐसा हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो यह तो पता ही है कि प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ आया करती थी, बाढ़ से प्रतिवर्ष यहाँ के लोग प्रभावित होते थे। तो कहीं न कहीं इसी कारण धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, ऐसा यह जो इतिहासकार हैं वह मानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान क्या मानते हैं? गोल्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और पिगट आदि यह जो विद्वान हैं यह कहते हैं कि बाह्य आक्रमण का इसमें हाथ रहा होगा, कि बाह्य आक्रमण हुआ होगा जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ या पतन हुआ। यह किस आधार पर कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति आई वह है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति आई जिसमें आर्यों का जो है आर्यों की बातें हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों ने कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में आक्रमण किया होगा जिससे हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, ऐसा इन विद्वानों का मानना है। वहीं ऑरेल स्टीन, एनएस घोष, एएन घोष और इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान और हैं जो मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ जिससे धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा मानते हैं ऑरेल स्टीन, एएन घोष और आदि। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पाई सभ्यता हमने देखा हड़प्पा सभ्यता में
कि वहां के जो लोग थे वह पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। घरों को बनाने में पकी ईंट का प्रयोग करते थे, तो ईंट को पकाने के लिए उन्हें लकड़ी की आवश्यकता होती थी। तो इनका कहना है कि दिनों दिन वहां के जंगल कटते गए और धीरे धीरे वहां की जलवायु जो है परिवर्तित हो गई और जिससे हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। वहीं कुछ अन्य विद्वान हैं जिनका मानना है कि प्लेग, मलेरिया, इस प्रकार की बीमारी या फिर अन्य किसी महामारी के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ, ऐसा भी कुछ विद्वान मानते हैं। जैसे कि अभी के समय में भी महामारी चल रही है कोरोना, तो इसी प्रकार की कोई महामारी तब भी आई होगी जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, यह कहते हैं। तो यह बात भी कहीं न कहीं सही प्रतीत होती है, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, तो बाढ़ के कारण कहीं न कहीं महामारी का डर रहता है। अभी भी हमें देखने को मिलता है कि जहां भी बाढ़ आती है वहां तुरंत साफ सफाई की जाती है, वरना महामारी फैलने का डर रहता है। तो यह कारण भी हो सकता है, परंतु जो सबसे स्पष्ट कारण इसमें नजर आता है वह यही है कि नदियों में बाढ़ आई, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा ज्यादातर विद्वान मानते हैं। परंतु अभी तक कोई भी विद्वान एक मत नहीं है। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में मत रखे गए हैं। तो आज की क्लास में हमने हड़प्पाई लिपि, हड़प्पा में मापतोल किस प्रकार से होती थी और हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, उसका अध्ययन किया। अगली क्लास में फिर कुछ नई जानकारियों के साथ आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।